हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी तक हम लोग क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल होमोजीनियस क्या है और लीनियर रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ चुके हैं। इसके साथ क्या है हम क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। लेकिन उसमें से क्या है एक टॉपिक हम क्या वहाँ पे छोड़ दिए थे, वो हमारा था क्या था, ऑर्डर एंड डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ऑर्डर और डिग्री। तो इस तरह से क्या है आज हमारा जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री होंगे। तो इस तरह से क्या आज हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री। देखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री देखिए अभी तक हम क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे क्या है उसकी बिल्कुल जिक्र यहाँ पे नहीं करनी है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ऑर्डर और डिग्री कैसे अटेंड करेंगे और इसमें क्या है, इससे संबंधित क्या है जो भी क्या है प्रॉब्लम होगी उसके सॉल्यूशन करके भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है क्या है ऑर्डर कैसे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करेंगे और इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अभी तक क्या है कई क्या है प्रश्न आपको क्या है बता भी दिए थे कि ऑर्डर का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले आइए देखिए ऑर्डर और डिग्री का डिफिनेशन क्या होता है। पहले ऑर्डर और डिग्री का हम क्या डिफिनेशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस तरह से ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the highest derivative देखेंगे occurring in its after the equation has been expressed in a form free from radical and fraction as far as the derivative are concerned। देखिए यहाँ पे हमारा क्या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। कह रहा है क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव बात कर रहा है अपीयरिंग, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। कह रहा जो ऑर्डर होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका क्या जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। अब देखिए जैसे d2 y/dx2 हम कहेंगे यह जो आपको दे रहा है प्लस y इक्वल टू 0 यह दिया गया है। अब कहेंगे इस फंक्शन में जो फंक्शन आपको दिया रहा है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रहा है, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये देखिए कि इस जो y की जो डेरिवेटिव है उसका क्या हाईएस्ट क्या डेरिवेटिव कितना है। देखते हैं कि y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है। इस तरह से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी डिग्री की कह रहा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव occurring in its after the equation has been expressed in a form free from radical and fraction as far as the derivative are concerned। देखिए यहाँ पे d2y/dx2 हम यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा दे रहे हैं dy/dx और प्लस y इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा क्या हुआ, यह हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अब कहेंगे इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, टर्म कौन है। हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला जो टर्म है देखिए इसमें क्या d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस y इक्वल 0। इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 हमारे डेरिवेटिव टर्म हैं, एक ddx ऑफ y है, d2y/dx2 है।
अब ये दोनों में क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है? हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म हमारा d2y अपान क्या है, dx2 है, dx2 है। तो हम क्या है, इसी टर्म को क्या करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे क्या, d2y अपान dx2 है। अब इसी के क्या है, इसी टर्म में मुझे क्या ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या है ऑप्टेन होगा। और ध्यान देना है कब ये ऑप्टेन होगा, ध्यान दीजिए जब क्या है d2y अपान dx2 प्लस dy अपान dx प्लस y इक्वल 0, जब ऐसे फॉर्म रहेंगे तब। और यदि क्या है, यदि dy अपान dx या करें d2y अपान dx2 प्लस साइन dy अपान dx और प्लस y इक्वल 0, ऐसे फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो हम केवल क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म ये है, लेकिन यह क्या है, हम साइन dy अपान dx इस फंक्शन की वजह से क्या बोल जाते हैं, या कहेंगे कि इसका क्या हम ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो क्या बोले पे ऐसे केस आपको आएंगे, कभी हम बताएंगे आगे चलकर। तब तक क्या है, हम केवल यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं d2y अपान dx2 प्लस dy अपान dx प्लस y इक्वल 0। तो इसका ऑर्डर डिग्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। इसके पावर कितना है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, हम कहेंगे इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे एंड डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से दिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर और डिग्री इस तरह से क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं इससे प्रॉब्लम कैसा दे रहा है। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर क्या फर्स्ट का रहा है, क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, आप डिटरमाइन करिए ऑर्डर और डिग्री। देखिए ऑर्डर और डिग्री कह रहा है क्या है, डिटरमाइन करने के लिए इसके लिए करेंगे क्या, x d2y अपान dx2 का होल क्यूब प्लस y dy अपान dx होल द पावर 4 प्लस y इक्वल 0। इस तरह से हमारे के इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन के बराबर रीड कर ले रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x इन ब्रैकेट में d2y अपान dx2 का होल क्यूब प्लस y ddx ऑफ y का होल पावर 4 प्लस y इक्वल 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया। अभी हम आपको बताए थे इसका डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों हम आपको बात बताए थे कि क्या जिसका क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी से हम क्या बोलते हैं ऑर्डर और क्या डिग्री क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे आप कैसे इसे नोट करेंगे, इस तरह से आपको क्या है डिफरेंशियल बताए थे कि इस पूरे दिए हुए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्या है डेरिवेटिव टर्म है जिसका क्या है ज़्यादा है। अब यहाँ देखते क्या है x d2y अपान dx2 का होल क्यूब प्लस y dy अपान dx होल पावर 4। देखिए इसके पावर 4 इसके पावर 3 है, इससे से मतलब नहीं है, इसके क्या है पावर से हमें केवल क्या ध्यान देना है, इसके क्या है, इसके क्या डेरिवेटिव से हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। हम देखते हैं y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे 2 है। तो हम केवल क्या इसी टर्म से हमारा मतलब है, इसके कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, केवल क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म से हमारा मीनिंग है। तो यहाँ पे देखते हैं d2y अपान dx2 की पावर कितना है, 3 है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस पूरे के दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें क्या है होल द पावर कितना 3 है। अब कहेंगे इसके जो जितने इसके डेरिवेटिव होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, और इसके जो पावर होता है वही इसकी क्या होती है, डिग्री हो जाती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कंटेन दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड क्या डेरिवेटिव का क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो कि क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव है। सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, दिए इसका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
आपको बताएं जितना क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। द पावर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3। सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव जो टर्म है उसके पावर कितना है 3 है। तो सो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन RENTIAL डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा डिग्री 3। नीचे लिखेंगे हेंस ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 3। इस तरह से क्या होगा दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना 2 हो गया, डिग्री क्या हो गया 3। तो इस तरह से आपको दिया डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या है रहेगा, उसमें से पूछेगा कि इसका क्या ऑर्डर और क्या है, डिग्री को क्या करिए आप डिफाइन करिए। डिफाइन करेंगे सिर्फ तो डिफिनेशन को लिखेंगे और इससे पूछेगा क्या होगा उसके लिए इस तरह से ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे डिटरमाइन, प्रश्न को कंप्लीट लिख ले। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करा डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है ऑर्डर और डिग्री क्या करें डिटरमाइन कीजिए। पहले देखिए इस दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है पहले इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है बिल्कुल हम इसे नोट करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इसे आपको नोट नहीं करना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लिखेंगे गिवन दैट इसका ऑर्डर और डिग्री क्या फाइंड करने के लिए दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का आप नोट कर लेंगे। दिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसके पावर कितना है 1/2 है इक्वल टू d2y/dx2 के पावर 1/3। देखिए अभी आपको बताए थे कि कोई भी फंक्शन क्या है किसी क्या लेते हैं ddx ऑफ y फॉर्म नहीं होना चाहिए और क्या बोले फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो पहले से क्या करें उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। आइए 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 1/2 है। जब ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे तो इसके पहले क्या 1/2 1/3 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री रेडिकल में होना चाहिए। तो उसके लिए करेंगे क्या 1 प्लस ddx ऑफ y की पावर 1/2 है 1/2 रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस dy/dx होल दी पावर इसके 2 हो जाएंगे और इसका पावर बिल्कुल हटा दे रहे हैं 1/2 से रिप्लेस करेंगे तो कितना इक्वल टू d2y/dx2 हो गया इतना। इसके पावर कितना 2/3 हो जाएगा। अब क्या है 1/3 को रिप्लेस करेंगे तो कितना 1/3 को रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस dy/dx की पावर कितना होल दी पावर कितना हो जाएगा होल दी पावर 3 और इक्वल टू इसका स्क्वायर कर दो भाई इक्वल टू d2y/dx2 होल दी का होल स्क्वायर। इस तरह से क्या है बिल्कुल हमारा क्या है एक सरल क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हम इसे क्या है बिल्कुल क्या अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे इस टर्म को उस तरफ ले चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा नीचे से लिखेंगे नाउ d2y/dx2 का होल स्क्वायर और माइनस ईयर LHS को मतलब RHS साइड ले जाएंगे
तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी, तो माइनस क्या आ जाएगा, -1 प्लस dy अपान dx का होल स्क्वायर होल दी पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा, हम कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। लेकिन यहाँ पे जब इसे ओपन करेंगे 1 प्लस dy अपान dx का होल क्यूब, स्क्वायर है क्यूब करेंगे पावर कितना जो 6 हो जाएगा, प्लस 3a मतलब 1 हो गया, b मतलब ddx ऑफ y, ddx ऑफ y का होल स्क्वायर, और ध्यान दीजिए 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी, 1 प्लस dy अपान dx dy बाई dx इक्वल टू 0। इस तरह से क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में a प्लस बी। इस तरह से हम क्या है, जब अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हम रिजल्ट क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम रिजल्ट यह देख रहे हैं कि dy अपन dx एक ही बार इसका y की एक ही बार मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यहाँ भी कितना कर रहे हैं तो एक ही बार इसका डिफ्रेंशिएट हो रही, तो पावर इसे बढ़ रहा है उसे नहीं मीनिंग है। हम देख रहे हैं कि y के कितनी बार क्या है डेरिवेट हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने भी ओपन करने के एक ही बार डेरिवेट हो रहा है। लेकिन क्या ऑर्डर और डिग्री में क्या है आपको क्या है फाइंड करने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये y के कितना क्या हाईएस्ट क्या है डेरिवेटिव है। हम देखते हैं इस पूरे का डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा क्या है d2y, जिससे क्या है इस जो टर्म है यह टर्म, इस टर्म का जो क्या है डेरिवेटिव है क्या है हाईएस्ट है, कितना है वो 2 है, इसका कितना है 1 है, तो हमें लेना है हाईएस्ट का, हाईएस्ट कितना है d2y अपान dx2 है, तो हम इस तरह से कह सकते क्या है d2y अपान dx2 तो कितना हो जाएगा, तो यही टर्म आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे d2y अपान dx2 कि होल का स्क्वायर, आप कहेंगे इसका ऑर्डर कितना डिग्री कितना होगा, मतलब कि जो क्या d के मतलब कि जो डेरिवेटिव जो जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वह इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, और उसके होल पावर जितना रहेगा वो हमारा क्या डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिग्री कितनी हो जाएगी होल दी पावर 2 है, इस तरह से इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो किस कैसे आप इसे नोट करेंगे, तो इसे लिखने का मेथड क्या है, तो नीचे से देखेंगे यहाँ पे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे ऑफ, लिखेंगे इक्वेशन कंटेन लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कितना है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव, या तो लिखिए सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना 2 हो जाएगा। देखिए अभी आपको बताएं क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला जब टर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा d2y अपान क्या ds2, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। जब इसका ऑर्डर 2 होगा तो इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी होल पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 2 हो जाएगा। इसी तरह से लिखेंगे द पावर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, द पावर ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव इज 2। तब नीचे लिखेंगे सो द डिफरेंस, लिखेंगे सो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, नीचे लिखेंगे 10 लिखेंगे ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू 2। इस तरह से ये हमारे क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गए। दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना 2 हो गया एंड डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। आइए क्या है इसका प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, थर्ड हमारा क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए। थर्ड का क्या आ रहा है, एक्स dy पान dx होल इसका +2 इक्वल टू वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। देखिए यही हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसमें करना क्या है आपको, पहले क्या है दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले नोट कर लीजिए। इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन, लिखेंगे द differential equation of the form, इस फॉर्म में x dy पान dx का होल स्क्वायर है, x dy पान dx का होल स्क्वायर +2 इक्वल टू y, और क्या है y नहीं है y स्क्वायर dy पान dx, y dy पान dx। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x dy पान dx होल स्क्वायर +2 इक्वल टू y स्क्वायर dy पान dx। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, आपको करना क्या है, पहले ये देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका किस टर्म का है। देखते हैं एक dy बाई dx इस टर्म में है और एक क्या है यहाँ पर, इसमें तो ये नहीं है। 3 टर्म आपको दिया गया है, एक टर्म है x dy पान dx का होल स्क्वायर +2 है और तीसरा टर्म हमारा क्या y स्क्वायर dy पान dx है। इस तरह से हम देख क्या सकते हैं कि x dy पान dx का होल स्क्वायर +2 इक्वल टू y स्क्वायर dy पान dx, यह तो दिया गया है। अब करेंगे क्या, अब इस दिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला क्या है टर्म देखेंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म हमारे क्या है x dy पान dx का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे भी है y स्क्वायर dy पान dx, यहाँ पे भी है। इसके कोएफिशिएंट से हमारा मतलब नहीं, जैसे y स्क्वायर है इससे कोई मीनिंग नहीं है, x का इससे कोई मीनिंग नहीं है। हमें क्या देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखते हैं 2 डेरिवेटिव वाले टर्म है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, लेकिन इसकी भी ऑर्डर सेम है इसका भी ऑर्डर सेम है। तब ऐसे केस में हम कैसे इसे सेलेक्ट करेंगे, किसका क्या ऑर्डर क्या लेंगे और किसका क्या डिग्री लेंगे किस टर्म का। अब देखिए dy बाई dx है, देखते हैं इसका क्या इसके हाईएस्ट पावर पे जाते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं किसका है, इसका 1 है इसका क्या है 2 है। तो हम क्या जिसका हाईएस्ट क्या है पावर होता है उसी टर्म का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा वो टर्म कौन सा होगा x dy पान dx, x dy पान dx का होल स्क्वायर, x dy पान dx का होल स्क्वायर, यही टर्म है। अब देखिए इसके क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1 है और इसके होल पावर कितना है 2 है। हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है वही हमारा ऑर्डर होता है और जिसके होल टर्म होगा वही हमारा क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे कंटेन फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए फर्स्ट हमारा क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल
equation is 1 and show the degree of differential equation is 2। तो इस तरह से क्या हुआ, दिया डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के फर्स्ट डेरिवेटिव का है, वह क्या इसका ऑर्डर 1 होगा, उसमें क्या है जो डिग्री क्या होगी 2 होगा। नीचे से लिखेंगे 10 ऑर्डर इक्वल टू 1 एंड डिग्री इक्वल टू 2। इस तरह से क्या हुआ, दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 1 हुआ और डिग्री कितनी है 2 है। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर हमारा क्या हो गया, 3 कंप्लीट हो गया। आइए प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा क्या रहा है, दिए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या करेंगे, एक बार उसे क्या है आप नोट कर लीजिए। दिया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, पहले क्या रहेंगे क्या, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या है, dy/dx d2 y/dx2 प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब इसका पूछ रहा है क्या, इसका क्या है ऑर्डर और क्या है डिग्री बताइए। ऑर्डर डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे इसमें से कितने टर्म है, क्या है ddx ऑफ y की। देखिए ddx ऑफ y केवल एक ही टर्म है, लेकिन ये क्या है, देखिए y के जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कहाँ है, चल यही एक है, और एक यहाँ पे dy/dx है। आपको बताए थे क्या बोल देते हैं कि किसी क्या है रेशियो में कि बिल्कुल क्या है ddx ऑफ y होगा, न तो उसका क्या है हम डिग्री क्या डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से क्या है dy/dx2 है प्लस साइन dy/dx, नीचे से लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे contain second derivative contains second derivative, so the order of differential equation इज, ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 लिखेंगे, बट लिखेंगे द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे इज, लिखेंगे द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज therefore its degree is not defined. Therefore its degree is not defined. Thus
thus order is equal to 2 and degree is not defined। इस तरह से क्या हुआ, d2y/ds2 का इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 5 की। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन क्या कर रहा है, गिवन दैट, ये आपको दिया गया है गिवन दैट, यह हमारा क्या है प्रॉब्लम नंबर 4 था, प्रॉब्लम नंबर 4। अब देखिए 5 क्या कर रहा है, 5 हमारा कहा क्या रहा है, गिवन दैट क्या है dqy/dx3 dqy/dx3 प्लस log x dy/dx x dy/dx इक्वल टू 1। देखिए इसमें से भी तीन टर्म है, यहाँ पे क्या है 2 ही टर्म था, d2y/ds2 प्लस साइन dy/dx इक्वल 0 था। दो टर्म क्या है दिए डिफरेंशियल इक्वेशन से, हम इसके ऑर्डर तो मालूम होंगे लेकिन डिग्री नहीं इसकी डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से क्या बोल देते हैं, यहाँ पे क्या है 2 डेरिवेटिव वाले टर्म है हमारा, एक यहाँ एक यहाँ पर, लेकिन हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट हमारा यह है, हमें केवल इसी की केवल बात करेंगे। तो इस तरह से क्या है हमारा dqy अपान क्या है dx3, देखिए dqy dx3 जब क्या है, यदि किसी फंक्शन में क्या बोलते हैं, किसी फंक्शन में यदि हमारा क्या dy/dx नहीं रहता, यही टर्म नहीं होता, log x होता, तब हम क्या बोलते हैं इसका ऑर्डर तो देख सकते हैं, लेकिन क्या इसकी डिग्री भी बता देती है। लेकिन क्या है log x dy/dx इस फॉर्म में आपको दिया गया है, इस फॉर्म में हम क्या है बिल्कुल इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम केवल के इसी टर्म की बात करेंगे dqy/dx3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा क्या डिग्री इसकी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन क्या कंटेन थर्ड ऑर्डर, देखेंगे कंटेन थर्ड डेरिवेटिव, देखेंगे सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, लिखेंगे बट लिखेंगे बट सो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे इज नॉट डिफाइंड, लिखेंगे डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड टू द reduce to the, लिखिए reduce is not defined, कॉमा कर दीजिए, reduce to the, देखेंगे polynomial इस तरह से है, polynomial in dy/dx। इस तरह से हम क्या dy/dx पॉलिनोमियल में इसकी के डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे dqy/dx3 है, इस टर्म में हम देख सकते हैं
इस टर्म में इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, नीचे लिखेंगे 10 द ऑर्डर 10 द ऑर्डर इज इक्वल टू कितना है 3, लिखेंगे एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड, देखेंगे इज नॉट डिफाइंड। इसके क्या है ऑर्डर ऑफ कितना 3 हो जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इन DDX ऑफ y में। तो इस तरह से यह क्या हुआ, हमारे 5 क्वेश्चन क्या कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर हमारा 6, देखिए 6 क्या कर रहा है, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल sin x। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या 6 का क्या है सोल्यूशन नोट कर लेंगे, SOLUTION। देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर, dy/dx का होल स्क्वायर और प्लस 5y और इक्वल टू sin x। देखिए इसमें दिया क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू sin x। देखिए द सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी हमारा 7 नंबर है, dy/dx2 प्लस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 हमारा क्या है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा हट के है, क्या है x³ - y³ dx प्लस xy स्क्वायर माइनस x² y dy इक्वल 0। देखिए इससे क्या है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या है देखेंगे, यह हमारा क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन रहा है। और क्या है d2y/dx2 प्लस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल 0। इसी तरह से 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, x² dy/dx प्लस 2xy माइनस 6x³ इक्वल 0। चलो इस क्या है 6, 7, 8, 9 में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल sin x। देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हमारा क्या बोल देते हैं, केवल एक ही टर्म है, वो क्या है dy/dx का होल स्क्वायर। इस तरह से हम क्या है इसके सोल्यूशन की बात को लिखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला कौन सा टर्म है और कितने क्या ऑर्डर कितने डिग्री का है। नीचे लिखेंगे द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे कंटेन लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एंड its power is 2। लिखेंगे then the order of differential equation is देखिए हम आप लोग को ये बताए हैं कि क्या बोलते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म देखते हैं कहाँ पर है। ये है हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म, क्या है dy/dx, इसमें तो है ये नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ये भी यहाँ पे क्या है साइन, ये भी क्या है dy/dx हो जाता, तो हम क्या बोल जाते हैं कि हम बिल्कुल इस इक्वेशन के क्या बोलते हैं इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है sin x दिया गया। अभी इसके पहले क्या क्वेश्चन हमारा जो 5 क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है 4 था, वह था क्या d2y/dx2 प्लस sin dy/dx इक्वल क्या 0 था। ऐसे फार्म में क्या है हम वहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर तो डिफाइन कर ले, लेकिन क्या है इसकी क्या है पॉलिनोमियल क्या है इसके DDX ऑफ y होने के कारण हम उसकी क्या है डिग्री को डिफाइन नहीं कर सके। अब क्या है यहाँ पे क्या है ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे sin x है, यहाँ क्या है 5y है, यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से क्या है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, इज
order of differential equation is 1 and so the degree of the differential equation is, आपको इसका डिग्री बताए क्या जाए, dy अपॉन dx, इसका डिग्री कितना 2 हो जाएगा, इज 2, नीचे लिखेंगे 10 लिखेंगे 10 द ऑर्डर लिखेंगे 10 ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री इज इक्वल टू 2। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग क्या है बात कर रहे थे dy अपन dx होल इसका प्लस 5y इक्वल sin x। इसमें देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका क्या है ऑर्डर कितना 1 हो गया, इसकी डिग्री कितनी 2 हो गई, ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। आइए क्या क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या 7 की बात करेंगे। देखिए 7 क्या कह रहा है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखेंगे इक्वेशन इज दिया डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है, d2y अपान dx2 प्लस 3 dy अपान dx प्लस 2y इक्वल टू 0, यही दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म केवल यही है। इस तरह से क्या बोलते हैं, इसी टर्म को हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे, इसी में क्या ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करेंगे। नीचे से लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल लिखेंगे इक्वेशन इज हाईएस्ट इक्वेशन, लिखेंगे कंटेन हाईएस्ट कंटेन हाईएस्ट कंटेन हाईएस्ट डेरिवेटिव एज कितना है 2, या कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सो इट्स पावर इज इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, पावर इज 1, लिखेंगे देन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 and its degree of differential equation is 1। इस तरह से क्या हुआ, दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारा क्या 2 हो गया और डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। वैसे से लाइन चेंज कर नोट करेंगे, लिखेंगे 10 ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 2 हो गया और डिग्री कितनी होगी 1 हो गई। तो हम कह सकते हैं क्या है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे उसका आसानी से क्या है ऑर्डर और डिग्री क्या कर डिफाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे।
हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कर रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 0। इस तरह से हमारा क्या है सोल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, देखेंगे सोल्यूशन। आठ नंबर का सोल्यूशन है, लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये हमारा डी एक्स है और माइनस नहीं प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये हमारे डी वाई है इक्वल कितना हो जाएगा 0, डी वाई इक्वल 0। अब देखिए करेंगे कैसे, करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स पहले इस तरफ इस तरफ लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, या इसे उस तरफ लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और ये क्या आ जाएंगे डी एक्स, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसे रिप्लेस करें, इससे अपान में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपान एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गई। इस तरह से हम देखते क्या है, इस फंक्शन जो इधर है टर्म और इधर है, हम इसमें देखते हैं सबको इधर बुला लीजिए तो कितना हो जाएगा, डी वाई पान टी एक्स और माइनस वाई क्यूब और माइनस एक्स क्यूब अपान एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आप देखते हैं इस दिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला क्या है टर्म कौन है, यही है हमारा डी वाई अपन डी एक्स। इस तरह से क्या है, इसके ऑर्डर और डिग्री की जब बात करेंगे इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि द गिवन डिफरेंशियल क्या देख रहे हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग देखेंगे सेकेंड नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे विथ द हाईएस्ट देखेंगे डेरिवेटिव देखेंगे डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कौन है हमारा, यही है। देखेंगे विच इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे। सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, 1 इज 1 लिखेंगे। एंड सो इट्स डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, therefore order is equal to 1 and degree equal to 1, which is the required solution। ये इसके क्या है, अदिष्ट हल है। इस तरह से हम देखते क्या है कि इस प्रॉब्लम में क्या है, इक्वेशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और क्या है डी एक्स और फिर कितना है आपका
प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, डी वाई इक्वल टू जीरो। तो इसे हम डी वाई इक्वल जीरो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस टर्म को हम क्या किए उस तरफ देख चले गए। जब उधर ले गए इसकी साइन क्या बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इसके सामने प्लस है तो क्या जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई से डी एक्स हो जाएगा। अब करेंगे डी वाई अपन डी एक्स से रिप्लेस करेंगे, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम करेंगे क्या इसे रिप्लेस करेंगे, इसके अपान में चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इस तरह से इस टर्म को जो आरएचएस में ये अलग से साइड बुला लेंगे, जब इधर लाएंगे तो क्या इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो प्लस एक इधर क्या माइनस हो जाएगा, वाई की माइनस एक्स क्यूब। ऐसे लिखने के लिए हम क्या ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इसका क्या जीरो हो गया। अब देखते हैं केवल यही क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है, वो क्या है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई है। इस तरह देखते हैं इसके ऑर्डर क्या है 1 भी है, इसकी डिग्री भी 1 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या है इसके ऑर्डर और इसकी डिग्री क्या है 1 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म डी डी एक्स ऑफ वाई। So the order of differential equation is 1 and so its degree of differential equation is 1. Therefore, order is equal to 1 and degree is equal to 1. This is the required solution. ये इसके क्या है अभिष्ट हल है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की जब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x वाई माइनस 6x की इक्वल टू 0। पहले दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नोट कर लेंगे, नीचे से लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस 2xy और माइनस 6x क्यूब इक्वल टू 0, माइनस 6x क्यूब इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस 2xy माइनस 6x क्यूब इक्वल टू 0, ये इतना आपको दिया गया है। अब इसका पूछ रहे क्या रहा है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। जब इसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करेंगे तो पहले ये देखेंगे क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई का हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म कहाँ पर है। तो देखते क्या है केवल एक ही टर्म है और कहीं नहीं, इसके बताएं इसके कोएफिशिएंट कोई क्या मीनिंग नहीं है, केवल क्या हमें उसी टर्म की केवल क्या देखना है उसका क्या है ऑर्डर क्या है उसकी डिग्री क्या है। इस तरह से क्या होगा हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव कंटेनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, लिखेंगे which is the, लिखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, which is the highest derivative term ddx of y, highest derivative term ddx of y, लिखेंगे so the order of differential equation, so the order of differential equation, so the order of differential equation is 1 and so its degree of differential equation is 1, लिखेंगे therefore order is equal to 1 and degree is equal to 1,
यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। जैसे नोट करेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, या लिखेंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्डर एंड डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, आइए बात करेंगे एट वाई स्क्वायर इसका 4xy डिवाइड बाई डी एक्स माइनस डी वाई अपन डी एक्स का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको इतना दिया गया है, आप लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको सोल्यूशन लिखना है। इस तरह से क्या है, इतना आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए, जो कि क्या है आपको लिखने और समझने में क्या है बिल्कुल कई तरह से प्रॉब्लम ना आए। देखिए 8y स्क्वायर पहले लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, 8y स्क्वायर इक्वल टू 4xy dy अपन dx और क्या है माइनस dy अपन dx का होल क्यूब। यही आपको क्या है दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, क्या इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले ये देखेंगे कि क्या है डी डी एक्स, पहले क्या है इसे ऑर्डर बना लीजिए, आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिए इसका, क्यूब वाले पहले पावर 1 वाले को पावर 2 वाले को बाद इसकी जस्ट, फिर लास्ट में क्या होगा जिसके पावर क्या से कम होगा। तो इस तरह से हम देखते क्या है माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखेंगे इम्प्लाई दैट डी वाई पान डी एक्स का होल क्यूब और क्या आ जाएंगे इधर लाएंगे तो -4xy डी वाई पान डी एक्स हो गया और क्या बचा है प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब कहेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। अभी क्या है सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कराए उसमें बताए थे जिसका क्या पावर ये क्या ऑर्डर सेम रहेगा, इसी दो क्या बोलते हैं हायर डेरिवेटिव का। तब वहाँ पे हम बात करेंगे क्या उसी डिग्री के जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसी डिग्री को हम क्या करेंगे टर्म को क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ क्या है डी वाई पान डी एक्स का इसका होल क्यूब, तो इस टर्म की बात करेंगे। नीचे से लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, लिखेंगे फॉर्म कंटेनिंग लिखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव कंटेनिंग, लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे विच इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, विच इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है डी वाई पान डी एक्स है। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म क्या है डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। यही है, नीचे से लिखेंगे सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कितना हो जाएगा, सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड सो इट्स डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। therefore order is equal to 1 and degree is equal to 3। ऑर्डर हमारा क्या 1 हो गया और डिग्री हमारी कितनी हुई 3 हो गया। इस तरह से दिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री इस तरह से हम क्या इसे क्या फाइंड कर लिए। इस तरह से हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या है आइए क्या है 12 नंबर क्या कर रहा है लॉग डी वाई पान डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये दिया गया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा गिवन दैट लॉग यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इधर टर्म हमारा किससे इक्वल डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स।
e टू पावर एक्स तब इधर बुला लेंगे LHS साइड डी डी वाई अपान डी एक्स और माइनस e पावर एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या हमारा डी वाई पान डी एक्स माइनस e टू पावर एक्स इक्वल टू 0। अब देखते क्या है यहाँ पे क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म हमारे क्या है, ये हमारे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले टर्म है। यहाँ आप देखते हैं क्या है, इसी के क्या है हम देखते हैं कि पावर कितना है, पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर यहाँ पे इसका ऑर्डर कुछ नहीं तो 1। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ ऑर्डर इक्वल टू 1 एंड डिग्री इक्वल टू 1। आज हम क्या है ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। जिस तरह से क्या हुआ हमने क्या है कुल मिला के आपके 12 क्वेश्चन क्या है प्रॉब्लम सॉल्व कराए हैं और इसमें इस तरह किया है यह स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि ऑर्डर और डिग्री कैसे क्या है आप डिफाइन करेंगे और इसके सॉल्यूशन क्या है किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका मेथड क्या है आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। इस तरह से क्या है आप 12 क्वेश्चन लगा लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे जो भी टॉपिक होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।